Hello बच्चों, let's read this question. The question says compound squamous epithelium occurs in 1 stomach, 2 intestine, 3 trachea, 4 pharynx. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें 3 रूल आउट करके एक सही आंसर पर आना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हम जानेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो हम जानेंगे किसके बारे में? टाइप्स और लोकेशन के बारे में। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो कितने टाइप का होता है और उनकी क्या क्या लोकेशन होती है। टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। तो जब हम एपिथेलियल, सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे और भी हमारे सर्टेन टाइप्स होते हैं जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो ऐसे ही हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का टिश्यू होता है। ये बहुत सारी सेल्स से मिलके बना होता है और ये जो टिश्यू है ये किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सरफेस पे वहां प्रेजेंट होगा जहां पर कवरिंग की जरूरत है। ये क्या करता है? बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कवरिंग, राइट। ये कवरिंग प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन देता है आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए। जहां पर भी ये प्रेजेंट होगा उस सरफेस से आउटसाइड एनवायरनमेंट जो भी बनेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, वहां से ये उस ऑर्गन को कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। इसके जब हम टाइप्स देखते हैं तो इसके टाइप्स होते हैं हमारे 2। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल, सेकंड हमारा होता है कंपाउंड। जो सिंपल होता है, सिंपल में क्या होता है? सिंपल में हमारे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। सिंगल लेयर हमें मिलेगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें हमें क्या मिलेगी? मल्टीपल लेयर्स, यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। सिंगल लेयर यानी कि एक लेयर हमें किस में मिल रही है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में। और मोर देन वन लेयर हमें किस में मिलेगी? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में। फर्दर जब हम टाइप्स देखते हैं तो जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है हमें उसके टाइप्स देखने हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियल जो होता है उसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं, राइट। पहला होता है स्क्वैमस, दूसरा होता है ट्रांजिशनल, तीसरा होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड। सूडो स्ट्रैटिफाइड। ऑल्सो जब हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम का हमारा दूसरा नाम होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम हमारा जो ये फर्स्ट वाला बना उसका नाम क्या बनेगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा वाले का सेम नेम होता है, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं है, उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो थर्ड है वो है हमारा सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जब हम स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं, इसकी लोकेशन हमें मिलती है ओरल कैविटी, ईसोफेगस, यानी ओरल कैविटी मतलब जो हमारा माउथ होता है, हमारा जो मुंह होता है उसे बोलते हैं ओरल कैविटी। ईसोफेगस होती है हमारा फूड पाइप, खाने का जो पाइप होता है जिससे खाना हमारे स्टमक में जाता है, वहां पर हमें मिलता है। कंजंक्टिवा हमें मिलती है आईज में, आंखों में। इसमें फिर हमारा स्किन में होता है, हेयर्स में, नेल्स में। इसके अलावा हमारा ये प्रेजेंट होता है फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, राइट। फेरिंग्स में होता है, हेयर्स, नेल्स में भी होता है। हेयर्स, नेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये हमारा कहाँ मिलेगा? हमें लाइनिंग में मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट की और ब्लैडर की। लाइनिंग में मिलेगा कहाँ पर? यूरिनरी ट्रैक्ट की और ब्लैडर की। यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्लैडर। जो हमारा सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है वो हमें मिलता है कहाँ पर? ट्रैकिया में,
ट्रैकिया में मिलता है, ब्रोंकाई में मिलता है, यूस्टेशियन ट्यूब यानी कि हमारा जो ईयर्स होते हैं, जो हमारे कान होते हैं, उनमें एक ट्यूब होती है, उसमें हमें ये मिलता है। कौन सा? सूडोस्ट्रेटिफाइड। इसका नेम सूडोस्ट्रेटिफाइड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें वैसे तो एक लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसका अरेंजमेंट, उसकी अपीयरेंस, वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं। इसीलिए ये आता कंपाउंड एपिथेलियम में ही है, लेकिन इसका हमें टर्म दिया है सूडोस्ट्रेटिफाइड। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि स्टमक हमारा किस में है। स्टमक हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम में नहीं आता है। ईसोफेगस आता है लेकिन स्टमक हमारा नहीं आता है। इंटेस्टाइन्स जो होता है हमारा, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम में नहीं आता है। ट्रैकिया हमारा किस में आ रहा है? सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आ रहा है, वो स्क्वैमस में नहीं आता। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है फेरिंक्स, वो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम में यानी कि कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम में एक ऑप्शन है जिसमें वो आता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फेरिंक्स, जिसमें हमारा कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमको मिलता है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4, फेरिंक्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।